हेलो एवरीवन। तो हम देखेंगे एक्सरसाइज 10.1 फ्रॉम क्लास 8। क्वेश्चन है एवल्यूट 3 के ऊपर -2 की पावर। तो यहाँ पर आप देख लेते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा। एक फार्मूला होता है a इज इक्वल टू a के ऊपर -m की पावर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/a के ऊपर m की पावर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन फार्मूला हम इसको अरेंज कर देंगे। देखिए 3 मीन्स a है, ठीक है, तो 3 और m की पावर मतलब -2 की पावर, तो ये -2 की पावर। अब हम इसको इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे तो क्या बनेगा, 1/3 के ऊपर 2 की पावर, है ना। 1/3 के ऊपर 2 की पावर मतलब 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, मतलब 1/3 इंटू 3 इज इक्वल कितना है, 1/9। ओके, अब हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन करना है, सेम यही फॉर्मूला लगेगा। तो देख लेते हैं हम क्या बनेगा, 1/4 के ऊपर 2 की पावर। ठीक है, स्क्वायर है इसीलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये ऊपर था माइनस का था, नीचे आया तो प्लस का हो गया। ठीक है, तो 1/4 इंटू 4, ओके, कितना हो जाएगा, 1/16। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड कितना है, 1/2 ऊपर 5 की पावर। तो 1/ इसके ऊपर भी -5 की पावर और इसके ऊपर भी 2 के ऊपर भी -5 की पावर। ओके, तो जब हम इसको इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जमाएंगे, किसके अकॉर्डिंग, a के ऊपर -m की पावर इज इक्वल टू 1/a के ऊपर m की पावर के अकॉर्डिंग, तो ये ट्रांसपोज हो जाएगा ऊपर। मतलब कि कैसा बनेगा, देखिए अगर हम इसको बनाएंगे 1/1/5 और ये कैसा बनेगा 1/2 के ऊपर 5, है ना। तो ये ऐसा हो जाएगा, तो इसको हम ये इनवर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मतलब कि 2 ऊपर पहुंच जाएगा और 1 नीचे और 5 की पावर। ठीक है, तो 2 के ऊपर 5 की पावर मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। तो इसका आंसर कितना आ गया, 32। ओके, ना क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, यहाँ पर लगेगा फॉर्मूला a के ऊपर m की पावर डिवाइडेड बाय a के ऊपर n की पावर। तो बनेगा a के ऊपर m माइनस n की पावर। ठीक है, तो a मीन्स 4 है, तो 4 के ऊपर कितने की पावर आएगी, ब्रैकेट में लिख लेते हैं अपन, 5 माइनस 8 की पावर। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a के ऊपर, पहले हम इसको माइनस कर लेते हैं, कितना बचेगा, 4 के ऊपर, देखिए 8 में से 5 जाएगा, -3 की पावर। ठीक है, तो यहाँ लगेगा a के ऊपर -m की पावर इज इक्वल टू 1/a के ऊपर m की पावर। ओके, तो कितना आ जाएगा, 1/4 के ऊपर 3 की पावर। ओके, ठीक है, अच्छा, ये और ये माइनस, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पर भी माइनस। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कितना है, 1 के ऊपर होल 1/3 की पावर, है ना। तो ये आ जाएगा 1 के ऊपर 2 की पावर और 2 के ऊपर 3 की पावर इंटू m की पावर और ये 2 की पावर। हमने इनको अलग अलग कर दिया है। ये यहाँ पर है a के ऊपर a/b के होल के ऊपर m की पावर। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, a के ऊपर m की पावर और b के ऊपर m की पावर। ओके, तो देखिए अब हम इसको कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही रहेगा, और ये 2 और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 1/2 के ऊपर 3 2 ज़ा 6 की पावर। ओके, हम ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्या है, -3 के ऊपर 4 की पावर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं -3 के ऊपर 4 की पावर इंटू, यहाँ पर ये ही वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, एक ये a/b के ऊपर m की पावर। तो क्या बनेगा, a के ऊपर m की पावर, b के ऊपर m की पावर। तो 5 के ऊपर 4 की पावर अपॉन 3 के ऊपर 4 की पावर। ओके ये देखिए, तो यहाँ पर ये ऊपर जाएगा, है ना, एक्सपोनेंट। देखिए यहाँ पर -3 के ऊपर 4 की पावर है, ये पावर ऊपर जाएगी तो ये काय की हो जाएगी, -4 इंटू 5 के ऊपर 4 की पावर। तो कितना हो जाएगा, -3 के ऊपर
0 की पावर इंटू 5 के ऊपर 4 की पावर। एक फार्मूला होता है a के ऊपर 0 की पावर इज इक्वल टू 1, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 इंटू 5 के ऊपर 4 की पावर इज इक्वल टू 5 के ऊपर 4 की पावर। ओके, और इसको हम ओपन कर देंगे, 5 का मल्टीप्लाई 4 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, कितना हो जाएगा 625। ओके, फॉर्मूला इसमें वही वाला लगना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 के ऊपर -7 की पावर डिवाइडेड बाय ये, तो ये बनेगा 3 के ऊपर -7 की पावर। देखिए हमने फॉर्मूला लिखा था ये वाला, डिवाइडेड में रहता है तो माइनस में जाएगी वैल्यू, है ना। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 3 के ऊपर -7 की पावर और माइनस 10, मतलब ये माइनस का है तो ये ऊपर 10 जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इंटू 3 के ऊपर -5 की पावर। ओके, तो ये क्या है 3 और ये -7 माइनस माइनस प्लस 10, और यहाँ पर देख लीजिए कितना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस ये क्या प्लस हो जाएगा, तो ये -7 माइनस माइनस प्लस का 10 इंटू 3 के ऊपर -5 की पावर। ओके, ये कितना हो जाएगा 3 के ऊपर 10 में से 7 गया तो 3 की पावर। ओके, इंटू 3 के ऊपर -5 की पावर। अब बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, मतलब कौन सा फॉर्मूला, a के ऊपर m की पावर इंटू a के ऊपर n की पावर, तो क्या बनेगा a के ऊपर m प्लस n की पावर। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, ये 3 है और यहाँ पर प्लस और ये माइनस का 5। ओके, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्लस है और इसमें माइनस लगा हुआ है तो कितना हो जाएगा 3 के ऊपर -2 की पावर, है ना। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a के ऊपर -m की पावर इज इक्वल टू 1/a के ऊपर m की पावर, तो यहाँ हो जाएगा 1/3 के ऊपर 2 की पावर। ओके, इसको ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/9। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देख लीजिए, यहाँ पर है 3 के ऊपर 0 की पावर तो हमने देखा कि a के ऊपर 0 की पावर इज इक्वल टू 1 होता है फॉर्मूला, तो यहाँ हम रख देंगे 1 प्लस, और यहाँ पर 4 के ऊपर -1 की पावर मतलब a के ऊपर -m की पावर इज इक्वल टू 1/a के ऊपर m की पावर, तो यहाँ पे लग जाएगा 1/4 इंटू 2 के ऊपर 2 की पावर है। ठीक है, अब ये देख लीजिए 4 1 सा 4 प्लस 1/4 इंटू 2 के ऊपर 2 की पावर। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 4 और 1 5/4 इंटू 2 के ऊपर 2 की पावर। तो अब हम कैसे लिख सकते हैं कि 5/4 को 2 के ऊपर 2 की पावर लिख सकते हैं, इंटू 2 के ऊपर 2 की पावर तो है ही। ठीक है, तो अब हम इस 2 को ऊपर ले जाएं तो कितना हो जाएगा 5 इंटू, अच्छे से लिख देते हैं 5 इंटू 2 के ऊपर 2 की पावर, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस के 2 की पावर, कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 के ऊपर 0 की पावर, है ना। तो कितना आ जाएगा आंसर इसका 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 1 ज़ा 5, तो आंसर कितना आ गया हमारा 5। ओके, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसे ही इसमें करना है। इसका क्या बनेगा, देखिए सेम वही फॉर्मूला के ऊपर -m की पावर वाला, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू 1/4 डिवाइडेड बाय 2 के ऊपर -2 की पावर। ओके, ये मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड के डिवाइड में है तो ये क्या कर सकते हैं अपन इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये 4 है तो इसको कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई, पहले इसको अपॉन में लिख लें, इसको ऐसे लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 1/2 के ऊपर 2 की पावर। ओके, अब इसको ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 1/2 इंटू 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2 के ऊपर 2 की पावर। ओके, तो ये हम इसको कर सकते हैं 1/2 इंटू 1/2 के ऊपर 2 की पावर इंटू 2 के ऊपर 2 की पावर, तो कितना बना है ये अगर ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 2 के ऊपर 2 की पावर, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 2, 1/2 इंटू 2 के ऊपर 0 की पावर इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1, है ना। कितना आएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2।
ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया है, ये स्क्वायर में दिया है, ठीक है। तो ये पहले हम क्या कर लेंगे, ये इसमें लगेगा ए अपॉन बी के ऊपर एम की पावर, तो ये क्या हो जाएगा, ए के ऊपर एम की पावर और बी के ऊपर एम की पावर, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं 1 अपॉन इसकी -2 की पावर और ये 2 के ऊपर -2 की पावर, ठीक है, प्लस 1 के ऊपर -2 की पावर अपॉन 3 के ऊपर -2 की पावर, प्लस 1 के ऊपर -2 की पावर और 4 के ऊपर -2 की पावर, ओके। अब ये देखिए अगर हम इसको चेंज करते हैं, है ना, तो ये अपॉन के अपॉन में जाएगा। देखिए ये अपॉन के अपॉन में जाएगा। अगर हम इसको ओपन करते हैं, कैसे, मान लो हम ये इसको -2 का है तो 1 को हम चेंज करें 1 अपॉन 1 के ऊपर 2 की पावर, और फिर ये 2 है तो 1 अपॉन 2 के ऊपर 2 की पावर। तो ये अपॉन के अपॉन में होने की वजह से ये किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो 2 के ऊपर 2 की पावर प्लस ऐसा ही सेम 3 इसमें रहेगा, 3 के ऊपर 2 की पावर प्लस 4 के ऊपर 2 की पावर। तो कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 4 ज़ा 16। अब हम इनको प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 और 4 20 29। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 29, ओके। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगा, ए के ऊपर -m की पावर = 1 अपॉन ए के ऊपर m की पावर, है ना, इन सभी में, इसीलिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई में चली गए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्थ। तो पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं, चलिए तो फोर्थ क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये पहले हम इसको चेंज कर लेंगे, इसको अपॉन की फॉर्म में 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 के ऊपर 0 की पावर। यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगा, ए के ऊपर -m की पावर = 1 अपॉन ए के ऊपर m की पावर, इन तीनों में ही, ठीक है। अब हम इनका LCM ले लेंगे, 3 4 और 5 का, तो आ जाएगा 60। ऊपर कितना दिया है, 1 इंटू 3 नीचे दिया है, तो 3 की टेबल इतनी बार करेंगे कि 60 से ज़्यादा ना हो। तो कितने बार आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6 3 0 ज़ा 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 1 ज़ा 4 और कितना बचा 2, तो होगा 20 4 5 ज़ा 20 प्लस 1 इंटू 5 1 ज़ा 5 और यहाँ बचा 1 तो हो गया 10 5 2 ज़ा 10, ओके। ये हो गया 21 ज़ा 20 प्लस 15 1 ज़ा 15 प्लस 12 1 ज़ा 12 अपॉन 60। इन सबको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 प्लस 15 प्लस 12 5 और 2 7 और ये 2 3 4 47 अपॉन 60, ओके। और इन सभी पर 0 चल रहा है जैसे हमारा यहाँ पर था, ओके। तो अब हमें मालूम है कि ए के ऊपर 0 की पावर = 1 होता है, तो इसके ऊपर क्या हो गया, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1।